पुलिस हिरासत में 42 मुसलमानों की हत्या। सबसे बड़ी साजिश का सच। मैं हाशिमपुरा हूं। सनसनी में आज कहानी 28 साल पहले हुए एक खूनी कांड की, उस नरसंहार की जिसके सच को हर कोई जानना चाहता है। सच हाशिमपुरा के 42 मुस्लिमों के कत्ल का। सच मौत की उस दर्दनाक कहानी का जिस पर आज भी आंसू बहा रहा है हाशिमपुरा। मैं हाशिमपुरा हूं, मेरठ की तंग गलियों में बसा हाशिमपुरा, गुजरते वक्त के साथ बदलता हाशिमपुरा। सालों पहले जिसने मुझे देखा था वो कहते हैं मैं बहुत बदल गया हूं। जहां खुले मैदान थे वहां इमारतों के जंगल उगाए हैं, जहां घर थे वहां बाजार सज गए हैं। मेरी ये तस्वीर बताती है कि जिंदगी मेरी गलियों में दौड़ रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं खून से सनी एक तारीख के साथ ठिठक गया हूं। यह तस्वीर 28 साल पहले की है और तब से आज तक मैं अपने जख्मों के साथ जी रहा हूं। उसी सहमी हवा में सांसें ले रहा हूं जब शहर में दंगे की आग भड़की थी और फिर सामने आई थी मुस्लिम परिवार के 42 लोगों की हत्या की कहानी। 28 साल पहले मेरे दामन से खींचकर मुस्लिम परिवार के जिन 42 लोगों को मारा गया था, उसकी दर्दनाक कहानी 28 साल तक कानून की फाइल में दबकर धूल चाटती रही। और 28 साल बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो मेरा यह जख्म और भी गहरा हो गया। वो इसलिए कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी कानून व्यवस्था इस बात का पता नहीं लगा पाई कि 42 मुस्लिमों की हत्या किसने और क्यों की थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीर उसी खूनी तारीख की है, 22 मई 1987, जब सेना के जवान, पीएसी और पुलिस वाले सभी मिलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके घरों से उठा रहे थे। ये तस्वीरें पत्रकार प्रवीण जैन ने तब खींची थी जब मुस्लिम परिवार के करीब 2000 लोगों को एक जगह जमा किया गया था। सभी की तलाशी ली जा रही थी और अलग अलग ट्रकों में बिठाकर उन्हें थाने भेजा जा रहा था। उसी दौरान करीब 50 मुस्लिमों को पीएसी के जवानों ने अपने साथ पीले रंग के एक ट्रक में बिठाया और गाजियाबाद की तरफ चल पड़े। तब ट्रक में बैठे सभी लोगों को यही लग रहा था कि दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी जेल भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। ट्रक में बैठे 42 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया और उनकी खून से सनी लाश मिली गंग नहर में। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद पीएसी के 19 जवानों को आरोपी बनाया गया। 3 की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई और फिर 28 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बाकी 16 को 30 हजारी कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला और अब मैं उन्हीं परिवार के दर्द में घुलता जा रहा हूं। अपनी गलियों में मैंने ये कहानी भी सुनी है कि 28 साल पहले मुस्लिम परिवार के जिन 42 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, उसके पीछे दरअसल प्रभात कौशिक नाम के एक लड़के की मौत की कहानी है। शहर में जब दंगा भड़का था, प्रभात भी उसी दौरान मारा गया था। तो क्या प्रभात की मौत का बदला लेने के लिए ही 42 मुसलमानों को बेमौत मार दिया गया? आखिर क्या है मेरे सीने पर लगे इस जख्म का सच? पुलिस हिरासत में 42 मुसलमानों की हत्या, सबसे बड़ी साजिश का सच। मैं हाशिमपुरा हूं।
28 साल पहले हाशिमपुरा खूनी कांड का जख्म आज भी जिंदा है। आज भी हाशिमपुरा उस खौफनाक दर्द की गवाही दे रहा है, लेकिन सबूत के अभाव में कानून को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में एबीपी न्यूज ने की है हाशिमपुरा की गलियों में पड़ताल। आखिर क्या है हाशिमपुरा का सच? देखिए यह खास रिपोर्ट। 28 साल पहले इस परिवार को जो जख्म मिले उसके निशान आज भी ताजा है। ये परिवार है हाशिमपुरा नरसंहार का शिकार बने 60 साल के अब्दुल कदीर का। अब्दुल कदीर की विधवा पत्नी आज भी 28 साल पहले हुए उस खौफनाक कत्लेआम को याद कर सिहर उठती है, जब इनके पति को पीएसी और आर्मी के जवान उठा के ले गए थे और फिर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। हाशिमपुरा के लोगों का कहना है कि उस वक्त भी हिंदुओं से उनका कोई विवाद नहीं था। वर्दी में कुछ दरिंदे आए और उन्होंने ये नरसंहार किया। लोगों को जब वो घर से पकड़ के ले जा रहे थे तब चुन चुन करके युवाओं को ले जा रहे थे। 60 साल के अब्दुल कदीर का गुनाह शायद सिर्फ इतना था कि उस समय उनकी जो कद काठी थी वो काफी मजबूत थी। वो एकदम आए हिंदू के हम खाने तल्लाशी लेंगे और एकदम आके हमारे आदमी को ले गए। हम भी बाहर गली में निकल गए, कोई नहीं रहा हमारे घरों में, पूरी गली में कोई नहीं रहा। बच्चे तक को ले जा रहे थे। बहुत वो हुई हमारे साथ में। अब हम ये चाहते हैं जैसे हम तड़प रहे हैं उनको सजा भी नहीं मिली। अब्दुल कदीर के घर वालों के मुताबिक इनके इलाके में कई हिंदू परिवार रहते थे, बल्कि यूं कहे कई हिंदू परिवार इनके पड़ोसी थे। इनके मुताबिक हाशिमपुरा लगभग 100 साल पुराना मोहल्ला है। मोहल्ला मुस्लिम बहुल आबादी वाला है, लेकिन कभी भी यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच जंग नहीं हुई, दंगे नहीं हुए। ऐसे में 28 साल पहले इनके साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये किसी को अब तक समझ नहीं आ रही। और हमारे पीछे हिंदू रहते हैं, ये नाला है पीछे पड़ोस में जो दो घर दीवार से दीवार मिली, आज तक हमारी इनकी कोई तू भी नहीं हुई किसी से। पीएसी हिंदू ही मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं था। जहाँ हुआ होगा वहाँ हुआ होगा, यहाँ कोई झगड़ा नहीं था। 28 साल पहले हुआ वो नरसंहार किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ, आखिर क्यों 42 मुसलमानों को बेमौत मार दिया गया? इस सवाल का जवाब 28 साल बीत जाने के बाद भी किसी के पास नहीं है। 87 के मेरठ हत्याकांड में मारे गए मोहम्मद कदीर के परिवार में हम हैं। हमें बताया गया कि इस मकान से सटा हुआ बगल में ही दर्जनों हिंदू परिवार रहते हैं। इन हिंदू परिवारों से दंगे के दौरान भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई थी। इस खास इलाके में उस दौरान भी ईंट पत्थर नहीं चले थे छतों पर। जो लोग दंगे में मारे गए, इस हत्याकांड में मारे गए, उनके परिवारों को मलाल सिर्फ इतना ही है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। जो गुनहगार थे उन्हें बरी कर दिया गया। वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन 28 साल गुजर गए, हाशिमपुरा के लोगों के जख्म आज भी ताजा हैं। 28 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा ये परिवार मोहम्मद नईम का कत्ल भी 22 मई 1987 इसमें हाशिमपुरा के कई और परिवार। नईम के छोटे भाई के मुताबिक तब ये 8 साल का था, लेकिन उस रोज जो कुछ हुआ उसकी यादें आज भी उसके दिल में ताजा है। मैं उस टाइम 8 या 9 साल का हूँगा और उस टाइम मुझे पूरा याद है कि यहीं से ले गए थे जहाँ हम बैठे हैं, यहीं पर बैठे हुए थे हम, बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी एकदम पीएसी वाले और मिलिट्री वाले आए और एकदम जो है बस जो एकदम हाथ ऊपर करवाए उनके, क्योंकि अकेले वही थे सिर्फ, बाकी बड़ों में तो एकदम हाथ ऊपर करवाने के बाद कोई ले गए। उस नरसंहार के चंद महीनों पहले ही नईम की शादी हुई थी। अपनी पत्नी के साथ वो खुशियों के लम्हे को ठीक से जी भी नहीं पाया था और वो उस वारदात का शिकार बन गया। अब हमने जब सबने पूछा कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो कहने लगे भाई हमने सब मोहल्ले वालों को आपके पकड़ा है, सब जितने भी हैं बाहर अफसर लोग बैठे हैं, उनसे पूछताछ करके आपके 10-15 मिनट में आपके भाई को वापस भेज देंगे। तो मैं टांगों में चिपट गया था उस टाइम उनके। तो वो टाइम जो है आज तक ऐसे याद है जैसे कल की सी बात हो। वो जहन में से मेरे कभी नहीं निकली, वो याद है, और वो ले जाते हुए टाइम वो कभी नहीं निकला। आखिर क्यों हुआ ये कत्लेआम, आखिर क्या वजह थी उसके पीछे, ये राज आज भी राज बना हुआ है।
28 साल पहले हुए हाशिमपुरा के खूनी कांड का सच क्या है, पूरा देश ये जानना चाहता है। इस मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और अब पीड़ित परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि 28 साल बाद भी उन्हें नहीं मिल सका है इंसाफ। मेरठ के हाशिमपुरा में रहने वाले यह है मोहम्मद नईम उन चंद लोगों में से हैं जो 22 मई 1987 को हुए नरसंहार में किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन 28 साल पहले के वो खौफनाक लम्हे आज भी नईम के दिलो दिमाग में ताजा है। जब यहाँ से हमारे जो महल्ले के साथी थे उन्हें सबको पकड़ के ले गए, वहाँ मुरादनगर नहर पे ले गए और ले जाने के बाद में उन्होंने रात के अंधेरे में करके और हम लोगों को वहाँ सबसे पहले यासीन थे, उनको उतार के गोली मारी। तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे क्या होगा। फिर उसके बाद में एक अशरफ थे, उनको उतार के गोली मारी। फिर उसके बाद में एक जुल्फ़कार नासिर हैं जो मेरे साथ विटनेस हैं, उनके गोली लगी। उसके बाद में हमने सब जितने भी बैठे थे हमने सब ने जो था रोल मचा दी, बचाओ 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 करके। तो काफ़ी हल्ला करा। उसमें जो पीएसी वाले थे उसमें ट्रक के अंदर खड़े थे, बाहर खड़े थे, उन सब ने जो था गोली चला दी ट्रक के अंदर बैठे होकर। नईम के मुताबिक पीएसी के जवान इन्हें और इनके इलाके में रहने वाले कई लोगों को एक ट्रक में भरकर गंगनगर के किनारे ले गए और फिर जो कुछ हुआ उसकी खौफनाक कहानी खुद नईम से सुनिए। हम पे गोली चला दी, वो गोली ऐसी चली कि किसी के कहीं लग रही, किसी को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि गोली कहीं आदमी के अंदर को निकल के जा रही थी। तो कमरुद्दीन मेरे आगे थे, मैं उनके नीचे बैठा था ऐसी, और वो बैठे हुए जैसे उनके गोली लगी वो उन्होंने पीएसी वाले की राइफल पकड़ ली और राइफल पकड़ ली जैसे, तो राइफल का मुंह ऐसे था बट उनके हाथ में थी। वो पीएसी वाले ने वहीं गोली चला दी तो उनके पेट में गोली लगी। उनके सब मतलब मैं नीचे बैठा हुआ था, वो जितना भी उनका जो खून वगैरह जितना भी उनके पेट की अतड़ियाँ वगैरह थी वो सब मेरे ऊपर गिर गई और मैं खून में लथपथ। वो हैवानियत की इंतहा थी। नईम के मुताबिक पीएसी के जवान लोगों को बारी बारी से गोली मार रहे थे और जब अपनी जान बचाने के लिए ट्रक में सवार नईम और बाकी के लोगों ने शोर मचाया तो सभी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई। नईम के मुताबिक कमरुद्दीन इनके आगे थे, गोलियों ने इनके जिस्म को छलनी कर दिया था। कमरुद्दीन के खून से नईम के भी कपड़े भीग गए थे। ये बेहद डरे हुए थे। इसी दौरान पीएसी के जवानों ने इन्हें ट्रक से नीचे उतारा और इनके ऊपर भी गोली चला दी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि गोली इनके जिस्म में नहीं घुसी बल्कि जिस्म को छूते हुए निकल गई। नईम के मुताबिक ये बेसुध हो गए और पीएसी के जवानों ने इन्हें मरा हुआ समझकर नहर में फेंक दिया। 2 पीएसी वालों ने मुझे पकड़ के नहर में फेंक दिया। नहर में फेंकने के बाद में जब मैं वहाँ से कुछ देर बाद मुझे पानी में गिरने के बाद मुझे होश आया, जब मेरे मुंह में पानी भरा तो मैंने जो हाथ चलाया ऐसे उल्टा सीधा मैं भागा। मतलब मेरे पे तैरना तो आता नहीं, मगर यह है कि अपनी जान बचाने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, हर चीज़। जैसे मैंने हाथ पैर चलाया तो मेरा झाड़ी मेरे हाथ में आ गई और जैसे वो झाड़ी मेरे हाथ में आई तो मैंने जो था वहाँ उन झाड़ियों को पकड़ के मैं बैठ गया वहीं पर और इतना हिस्सा मैंने बाहर किया, बाकी हिस्सा मेरा पानी में था। वो पीएसी वाले लाते रहे, फेंकते रहे, लाते रहे, गोली मारते रहे, फेंकते रहे, इसी तरीके से चलता रहा। नहर के पानी में जाते ही नईम को होश आ गया। इन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। काफी देर ये चुपचाप पानी में ही छिपे रहे और जैसे ही पीएसी का वो ट्रक वहां से चला गया वो नहर से बाहर निकले और फिर जो कुछ भी इन्होंने देखा वो बेहद ही खौफनाक था। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकलता हूँ। निकलने के बाद मैंने जो देखा कि एक साहब थे, यासीन नाम था उनका, वो चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। मैंने उनको जो बचाने की कोशिश करी तो मेरे जो उनके गोली लगी हुई थी, मैंने जो उनको यूं करके उठाया तो उनके जो पेट फटा हुआ था उसके अंदर मेरा हाथ चले गया और उन्होंने दम दे दिया। मेरे हाथों में उन्होंने दम दे दिया। उसके बाद मैंने उनको बाहर निकाल के लिटाया। उसके बाद में फिर मैं जल्दी से भागा। एक और वहाँ पड़ा था झाड़ियों में, आधा पानी में था, आधा उसको बाहर निकाला मैंने। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। माहौल में मातमी सन्नाटा था। दिल में खौफ समाया हुआ था। नईम को लगा कि ज्यादा देर उस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वे यहाँ से भाग निकले। मैं वहाँ से जो था खेतों वहाँ से भागा। भागने के बाद में फिर मैं वहाँ से तकरीबन काफ़ी दूर चलने के बाद में एक मुस्लिम वहाँ पे पहुँचा। मैं एक ढाबा था रोटी का, मैंने वहाँ जाके
जो था एक ड्राइवर खाना खा रहा था, मैंने उनसे मदद मांगी, उसने मुझे मदद दी। मैंने उससे बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई। मैं रोने लगा, वो मेरे से कहने लगा कि भाई तुम एक काम करो, तुम जो हो ना, तुम जो हो किसी से कहना मत कि भाई हमें यहाँ पुलिस ने मारा या पीएसी ने मारा, यहाँ जिक्र मत करना। रास्ते में मिला ड्राइवर नईम का मददगार बना और फिर ये किसी तरह गाजियाबाद अपने भाइयों के पास पहुंचे और इनकी जान बच गई। नईम के मुताबिक उस खौफनाक वारदात के 28 साल बीत गए, लेकिन इन्हें आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर उस नरसंहार के पीछे वजह क्या थी। नहीं, हमें तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं था कि हुआ क्या है। हमें तो पता ही नहीं कि हमारा क्या, क्योंकि हम इतने छोटे थे, घर में रहते थे, हमें तो पता ही नहीं कि झगड़ा किस बात का है, कैसा होता है। न कभी हमारा कोई वास्ता पड़ा इस चीज़ से, कभी न थाने से न कचहरी से कि चीज़ से। हमें तो ये भी नहीं पता था कि पकड़ने के बाद लेके कहाँ जाते हैं, हमें यही नहीं पता। हाशिमपुरा नरसंहार की जांच सीबीसीआईडी की टीम को सौंप दी गई थी और आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन राज्य सरकार तो मारे गए सभी लोगों के नाम तक नहीं बता पाई। तत्कालीन एसपी भी ये मानते हैं कि सीबीसीआईडी ने ठीक से जांच नहीं की। सर, जो नई बात अब सामने आ रही है कि प्रभात कौशिक नाम का एक लड़का था जिसको गोली लग गई, उसी के रिटेलिएशन में उनके भाई जो कि मेजर थे, उन्होंने इस पूरी इंजीनियरिंग को अंजाम दिया और ये हत्याकांड हुआ। देखिए, ये सारी चीज़ें तफ्तीश का विषय थी और जैसा आपने कहा कि शुरुआती 20-22 घंटों 24 घंटों तक तो गाज़ियाबाद पुलिस के पास तफ्तीश थी, उसके बाद सीआईडी के पास चली गई। तो ये काम सीआईडी का था कि इसको इस्टेब्लिश करें, डीपली जाएं इस पूरे मसले में और जा करके इसे इस्टेब्लिश करें। दुर्भाग्य से सीआईडी ने बहुत ख़राब तफ्तीश की। इस मामले में पीड़ितों के वकील रेबेका जॉन का दावा है कि मौत की वो गाड़ी ही आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत बन सकती है। पुलिस वाले जब पुलिस वालों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनका एक नेचुरल टेंडेंसी है एविडेंस को दबा के रखने का। वही इस केस में हुआ। जो बेस्ट एविडेंस था वो यूपी पुलिस ने कोर्ट में नहीं पेश की। हाशिमपुरा के कई घरों में आज भी जख्म हरे हैं, निशान दिल पर भी हैं और जिस्म पर भी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाशिमपुरा के खूनी कांड में शिकार बने लोगों के परिवार वालों को आखिर कैसे मिलेगा इंसाफ। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी